नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं BPDM न्यूज़। आज हम इस वक्त मौजूद हैं पटना जंक्शन के पास और मोदी जी ने जो है एज ग्रुप का जो नया जो है लाया है कि अब लड़कियों की शादी जो है 18 में न करके 21 में किया जाए। इस पे क्या राय है आम जनता का बिहार में? हम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे और उनका क्या प्रतिक्रिया इसके प्रति लगता है वो हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों के। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम होगा मुन्ना कुमार पाल। मुन्ना कुमार जी बिहार के ही रहने वाले हैं? जी, बक्सर जिला के। जी, मोदी जी ने लाया है कि नया जो है अभी बिल पास नहीं हुआ है लेकिन सहमति मिल गई है, बस पास होना बाकी है कि अब लड़कियों की शादी जिस तरीके से 18 साल में होती थी और लड़कों के 21 साल में, तो लड़कों की शादी तो 21 साल में होगी लेकिन लड़कियों की शादी अब 18 की जगह 21 में होगी। इस पे क्या राय है आपका? ये तो अच्छा विचार है ताकि जनसंख्या कम होगा। जी, जनसंख्या कम होगा। इस कैसे जनसंख्या बता रहे हैं सर? जी बताइए। इसलिए कम होगा जी, मान लीजिए जब लड़की 21 साल की होती थी तब तक से 2-2 बच्चे हो जाते थे। जी, अब 21 के बाद शादी करेगी, उसके बाद बच्चा होने में साल 2 साल लग जाएगा। जी, वो भी अच्छा से अपना कोर्स, जो शिक्षित परिवार है अच्छा से पढ़ लिख पाएगी। जी, पहले गांव देहात में होता था कि 18 साल में शादी करने के बाद जो ही मतलब 18 साल हुआ जल्दी से जल्दी शादी कर दिया जाए और शादी होते ही बच्चा होना ये स्वाभाविक बात है। इसलिए हमारे विचार से अगर 21 हो गया तो जनसंख्या नियंत्रण के प्रभाव को देखते हुए ही किया गया है। जी, मतलब इससे जनसंख्या कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, आपका कहना है। जी। और कोई फायदा है इस कानून से? कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि ये कानून जो है बहुत ही बेकार है और जो है लड़कियों की जो है वोट देने की जो राइट्स है, जो बोलते हैं कि वो जो है वोट दे सकती है, वो 18 साल में दे सकती है, मतलब बालिग हो गई 18 साल में अब वोट दे सकती है, तो वो 18 साल वोट देने के लिए और शादी करने का 21 साल। सर, तो ये क्यों? वोट देना और शादी करना अंतर होता है। लड़का का भी शादी करना 21 साल है और वोट देना जो है 18 साल है। दोनों में डिफरेंट है, बालिग और इसमें अंतर होता है, समझे? तो ये जो है 21 साल हमारे विचार से अच्छा है। चलिए, क्या नाम बताया था अपना? मुन्ना कुमार पाल जी। मुन्ना कुमार जी का कहना है कि जो 18 से 21 किया जा रहा है लड़कियों का शादी का उम्र, वो बिल्कुल ही सही है। उनको जो है बच्चे जो आते हैं शादी के बाद ही होते हैं, तो उससे जो है क्या होगा कि जनसंख्या कंट्रोल होगा, इनका ये मानना है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, कुछ बोलना चाहेंगे? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरिंदर सिंह उर्फ साधु शरण यादव। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना ये है कि जो लड़कियों की शादी 18 साल में कर देते थे अब उसको 21 साल में करना चाहिए। इस पे जो है बिल भी पास होने वाला है। इससे कितना सहमत है इस कानून से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कैसे अच्छा लग रहा है आपको? मैंने इतना कम उम्र में 18 वर्ष में शादी हो जाती थी तो बाल बच्चा जल्दी हो जाता था, पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, वो घर बस जाते थे और उसका शरीर पर भी जो है वो कमजोरी होता था। बहुत सी बात है। मतलब कहने का अर्थ है कि मतलब कि इसका बहुत ही फायदा है। लड़कियों के लिए खास जो है फायदा है। बिल्कुल फायदा। और हमारे समझ से मैं आपको बता दूं तो यहाँ जो है लड़कियों को जो है 18 से 21 कर देने से बहुत से फायदा है। पहला फायदा तो ये मुन्ना जी ने बताया कि उनको जो है जनसंख्या कंट्रोल होगा। दूसरा, शिक्षा में भी उनको पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने पैरों पर स्टैंड लेना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको जो है सहूलियत मिलेगी और आगे की पढ़ाई करके वो जॉब कर पाएंगे, घर गृहस्थी में अटकेंगे नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शहबाजुल हक। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो लाए हैं, नया कानून ला रहे हैं कि लड़कियों की शादी जो है 18 साल में न करके 21 साल में किया जाना चाहिए। इससे कितना सहमत है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सही, नकारात्मक या सकारात्मक? नहीं, ये जो कर रहे हैं 18 साल से 21 साल तक वो एकदम 100% सही है। इसका परिणाम एकदम सकारात्मक होगा, बहुत अच्छा परिणाम इससे निकलेगा। ये एकदम सही है, ये कानून होना चाहिए। 18 साल की उम्र में जो शादी होता है, सही ढंग से समझने बूझने उसको हुआ, पढ़ाई आगे नहीं कर सकी, कहीं जॉब नहीं कर सकती है। 18 के बाद शादी हो गया, बस हो गया अपने परिवार में इन्वॉल्व, फिर कहीं उसको जॉब भी नहीं मिल सकता है और ना वो कर सकती है जॉब। चलिए, इनका भी यही मानना है कि लड़की को जो है 18 से 21 साल जो शादी की उम्र रखी जा रही है वो बिल्कुल सही है और उनके सकारात्मक जो ही प्रभाव डालेगा, चाहे उनकी जॉब करने से लेकर हो। और बोल रहे हैं शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं होती है लड़कियां 18 साल की उम्र में, तो उनको कुछ और जो है समय मिलेगा। यहाँ पे एक लड़की हैं, युवा लड़की हैं, उनसे जानने का कोशिश करेंगे
कि इस पे इनका क्या राय है। जो 18 से 21 लड़कियों की शादी की जो की जा रही है उम्र, उस पे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुची गुप्ता है। अच्छा, क्या नाम बताएं? मेरा नाम सुची गुप्ता है जी। जो लड़कियों का उम्र जो है मोदी जी कर रहे हैं 18 से 21 साल, उस पे क्या विचार है आपका? सही है या गलत है? नहीं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है बताइए कुछ। जो लड़कियों का शादी कम उम्र में हो जाता था उनको ज़्यादा आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता था। अब आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, अपना कुछ भी ड्रीम या कुछ भी पैर पे खड़ा रहने के लिए आगे अच्छा मिलेगा अपॉर्चुनिटी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जो वोट देने का अधिकार है, जो लड़की बालिग हो जाती है 18 साल में, तो वोट 18 साल में लेकिन शादी 21 साल में क्यों? इस पे क्या कहना चाहेंगे? शादी करना और वोट देना दोनों अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल अलग है। मतलब शादी के बाद बहुत बॉन्डेशन आ जाता है, वोट को लेकर तो वैसा कुछ बॉन्डेशन का रूल नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि शादी यदि कर दी जाती है लड़की को 18 साल में, तो आगे की अपना ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाती है। फैमिली प्रेशर में या फिर फैमिली का जो है उनका कंधे पे जिम्मेदारी आ जाती है, घरेलू काम में ही बिजी हो जाती है और उनको वो छूट नहीं मिल पाती है जो उनको मिलना चाहिए या फिर जो वो करना चाहते हैं। एक माता जी हैं, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मीना गुप्ता। जी, आप माँ हैं अभी और आपकी बच्ची भी, ये बच्ची हैं आपकी? जी बिल्कुल। जी, तो आपका क्या दृष्टि होगा अपनी बच्ची के लिए कि उनका शादी 18 साल से 21 साल में करने के जो नियम आ रही है वो अच्छा है या गलत है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। जी, बहुत खुश है। क्या मतलब कि आपको फ़ायदा पहुंचेगा इससे? इससे लड़की शारीरिक तौर पे पूरा परिपक्व हो जाती है, अच्छा सोच सकती है और पीछे भी जो उसका शादी के बाद जो बाल बच्चा होता है उसको वो बहुत जिम्मेदारी के साथ पोस सकती है। पढ़ाना लिखाना, उसका पालन पोषण, ये बहुत बड़ा बात है और वो इसके लिए मैच्योर हो जाती है। इसीलिए बहुत अच्छा बात है 21 साल में शादी। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि शादी थोड़ा लेट से ही होना चाहिए। और एक बात पूछना चाहेंगे कि ये अच्छा तो है, हमें भी अच्छा ही लग रहा है यह कानून, क्योंकि देखिए जो घर वाले होते हैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में भी बोलिए, तो लड़का लड़की के जो शादी का एज 18-21 का रखा गया था, तो एज गैप बहुत ज़्यादा होता था। क्योंकि लड़का जो है 21 साल में कहीं भी लड़का का शादी तो नहीं होता था, लेकिन लड़की का हो जाता था। लड़का का 28-30 भी पहुँच जाता था और लड़की कहीं 18-20 की उम्र की है तो 18 साल के लड़की का शादी 30 साल के लड़के से की जाती थी। तो इतना जो है एज गैप जो है वो आता था, तो ये भी एक तरीके से शारीरिक जो है वो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इससे भी फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचा। चलिए और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। एक माता जी थे, इनका भी जो है सकारात्मक विचार है इस पे। जी, हमारे साथ एक और महिला है, उनसे बात करेंगे कि क्या विचार है उनका। जो शादी का जो उम्र जो है 18 से 21 लड़की की जा रही है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबीता। जी, शादी का उम्र जो है लड़कियों का 18 से 21 साल की जा रही है, इस पे क्या विचार है आपका? सही प्रभाव पड़ेगा इससे या फिर गलत प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये सही बात है। 21 साल में तो अच्छा ही है। ऐसे कम उम्र में शादी कर देने से बहुत प्रॉब्लम होता है ना जी लड़की लोग का, तो अच्छा है। किस तरीके से जो है आज़ादी मिलेगी लड़कियों की या फिर किस तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचेगा, कुछ इस पे कहना चाहेंगे? फायदा क्या चीज़ का फायदा? क्या चीज़ में अच्छा है ये कानून? मतलब कि उनको जॉब और अपॉर्चुनिटी जो है यदि नौकरी करना चाहती है तो वो कर पाएगी या फिर पढ़ाई वगैरह आगे कर पाएगी? उसको तो पहले छूट देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का, जॉब करना चाहिए उसको जी, उसके बाद ही शादी चाहिए जी। मतलब हम तो चाहते हैं कि बस लड़की का जो अपना करियर बनाना चाहती है तो वही ठीक है, पहले बनाने दीजिए उसके बाद ही शादी कीजिए उसका मर्जी से। पढ़ाई वगैरह करने में, करियर बनाने में भी उनको जो है समय मिल जाएगा। हाँ हाँ, वही चाहते हैं। सकारात्मक है आपकी तरफ से ये कानून? हाँ सही है। चलिए, इनका भी कहना है कि सही ही है और बहुत से लोगों का यहाँ पर ज़्यादा जो है सही ही बता रहे हैं कि ये कानून सही है। और यदि लोग सही बता रहे हैं, माताएं सही बता रहे हैं, बहनें सही बता रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए सही है, तो बाकी विपक्षी पार्टी के कहने से जो है ये कानून गलत नहीं होगा। क्योंकि जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उनके लिए ही कानून ये सही है, तो फिर ये कानून अच्छा ही होगा। और कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ पुरुष हैं, उनसे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शूटर सुजीत। जी,
शूटर है क्या? पबजी का। अच्छा, पबजी का। जो लड़की कानून के बारे में पता है आपको? मोदी जी जो है 18 साल जो लड़की की उम्र थी और लड़कों के 21 साल, उस पे लड़कियों का जो है अभी 21 साल कर दे रहे हैं कि लड़की भी 21 साल की और लड़का का भी 21 साल होगा, तब से शादी जो है दोनों का होगा। इस पे क्या विचार है आपका? वो तो ठीक है जी, ठीक है ना। कैसे मतलब कि लड़कियों को कुछ फायदा पहुँचेगा इससे? बहुत ज़्यादा फायदा पहुँच रहा है। फायदा पहुँचेगा? बहुत पढ़ाई लिखाई हो गया और यही सब, और हर एक कुछ से लड़की को फैसिलिटी मिल रहा है कि 21 साल का कि बाल विवाह जी, बाल विवाह तो ऐसे भी बंद है 18 साल कर दी गई तो थोड़ा और उम्र बढ़ जाती है तो और अच्छे होते हैं जी, पढ़ाई वगैरह कर पाएंगे, हाँ। बना पाएंगे। कहा कि छोटी सी उम्र में गार्जियन भी लड़की जिसका 4-5 बच्चा है वो थोड़ा ये हो जाते हैं, तो यही सब फैमिली पे डिपेंड करना चाहते हो कितना फैमिली में जो है कितना बच्चे इसी तरह भी उसका लाभ बढ़ेगा कि 21 साल पे शादी होगा उसका। जी, सकारात्मक है ये, बिल्कुल सकारात्मक है जी। आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, कानून ठीक ही है। जो लड़की का जो शादी का उम्र है 18 से 21 की जा रही है, तो इस पे क्या विचार है आपका? ये सही होगा या फिर इसका कोई नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा? नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं एक पड़ेगा। तरह से सही भी है। जी, सही है। कैसे सही है, कुछ बताइए। सही इसलिए है कि जो पढ़ना चाहती है आगे वो पढ़ेगी अच्छा से, यानी कि 21 साल तक तो 18 कोई भी साल जॉब में होगी आप तो कर सकते हैं, तो उसका आपका एज 18 साल होना चाहिए, जी। तभी आप कोई जॉब में भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा है जी। तो उसके बाद यही पढ़ाई लिखाई अच्छा से होगा। और तो क्या शादी के बाद भी तो लड़की जॉब कर सकती है? कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाती। इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने काम व्यस्त हो जाती है, इधर उधर बच्चा उच्चा हो जाता है, तो फिर काम बहुत जो है पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है। चलिए जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष परमार है। अभी बताना चाहते हैं इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे मतलब प्रभाव ये पड़ेगा कि लड़की सही सोच सकेगी कि हाँ मैं किस मतलब शादी के लिए भी नहीं सोच पाती, वो क्या है परिवार की परंपराओं से वो शादी कर लेती है जी। इससे वो पढ़ भी सकती है आगे, मतलब ज़्यादा जी। और भी है मतलब कि ये कानून जो है सही ही है एक तरह से देखा जाए तो? कानून ये बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़कियों को देखिए, जब लोगों से हमने बात किया था यहाँ पे, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कानून से जो है, पहला बात तो किसी ने बताया था पहले बात इस रिपोर्ट में कि जनसंख्या जो है नियंत्रण होगा। इस पे तो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण इससे कुछ होगा, लेकिन लड़कियों को जो है आज़ादी ज़रूर मिलेगी अपने कैरियर बनाने में, स्टडी करने में, या फिर जो भी वो आगे प्लान कर रहे हैं अपने लाइफ में स्टैंड करेंगे, अपने पैरों पे जो है वो अपना जीविका अर्न कर सकते हैं जॉब करने के साथ ही साथ हमारे हिसाब से यहाँ पे एज गैप भी जो है कम होगा, क्योंकि लड़कियों की शादी जो है 18 साल में की जाती थी और लड़के की 21 साल में, तो उस वक्त जो है लड़के अपने कैरियर बना पाते थे अच्छे से, और कैरियर बनाते बनाते उनका उम्र जो है 28-30 साल तक चली जाती थी, और लड़की जो है 18 साल जो है क्रॉस की अपना इंटर उस वक्त पास कर पाती थी कि उनका शादी कर दिया जाता था। मतलब कि 18 साल की लड़की से जो है 28 साल का लड़के का जो है शादी होता था, तो इसे जो है 10 साल का एज गैप आता था। लेकिन अब जो है 21 साल जब की जा रही है, तो लड़की का कम से कम उम्र तो 21 साल होगा, और 28 साल का भी लड़का से भी शादी होता है, तभी एज गैप जो है कुछ कम हो रहा है, 5-6 साल का एज गैप रहेगा, और जो लड़की पढ़ना चाहेगी वो भी पढ़ पाएगी। तो एक तरह से ये कानून जो है सकारात्मक साबित हो रही है। जन अदालत में जनता का जो है फैसला यहाँ पर सामने आ रहा है, जो विचार सामने आ रहा है उसके आधार पे, तो ये कानून जो है सही ही है एक तरह से। अभी हम बात कर रहे हैं जो लड़कियों की उम्र जो है 18 से 21 साल की जा रही है, उस पर मतलब कि नहीं, सरकार को ये चाहिए जी, जब हमारा शिक्षा व्यवस्था हमको पता ही नहीं है, लड़की लड़का, मर्द औरत, जी, बूढ़ा बूढ़ी, जी, बूढ़ा नहीं मास्क रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी और मेरा परंपरा, तो हम 21 कर दे या 18 कर दे जी। लड़की को हम लड़की ही मानते हैं, भोग का वस्तु मानते हैं, और उसको सिर्फ और सिर्फ अपने शक्ति पे उसका शोषण करते हैं। दहेज प्रथा को खत्म नहीं कर पाए। 18 से 21 साल अगर हम इस नियम को लागू कर देंगे जी, सिर्फ और सिर्फ जैसे थूक फेंकना अपराध है जी, और उससे ही भारत में उस चीज़ को लागू नहीं कर पाए, और उससे ही ये कानून का उपयोग होगा। इसके अलावा अन्य कोई कुछ भी इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि भारत के 80% नागरिक को अभी तक लड़की और लड़का का मतलब और मकसद ही नहीं पता है। इनका कहने का मतलब ये है कि लड़की का जो एज का डिफरेंस जो है 18 से 21 की जा रही है, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी।
लोगों का मानसिकता ये है कि लड़की के जो है सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए या फिर घर संभालने के लिए लड़की है, और पुरानी मानसिकता ये बनी चली आ रही है, इसको बदल नहीं पा रहे हैं लोग। तो इस नए कानून लाने से सिर्फ कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे दहेज प्रथा जो है, डॉडी सिस्टम, वो बहुत पहले चली आ रही है, लेकिन अभी तक जो है हम समाज के लोग जो है इसे ख़त्म नहीं कर पाए। सरकार कागज़ पे ख़त्म कर दे रही है, लेकिन हमारी मानसिकता इतना नीचे दबी हुई है कि अभी भी हम दहेज ले रहे हैं। उसी तरह इस कानून का कोई ज़्यादा फर्क लड़कियों के जीवन में नहीं पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लड़की का यौन शोषण। लड़की का यौन शोषण पर निर्भया कांड के बाद बहुत सारा कानून में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, किसी भी कोर्ट से लेकर कानून का उपयोग धरातल पर नहीं होने के कारण बलात्कार में शेर के जैसा उछाल होना ही प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिस पर सबसे पहले महिला का शिक्षा पद्धति पेटेंट सेंट्रल स्कूल के जैसा अनिवार्य रूप से देने के उपरांत ही यह स्वतः ही लड़की के द्वारा 20, 21, 22 से लेकर 25 साल में शादी करने का निर्णय लेने का अधिकार उसी के हाथों में होगा। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ कानून का दुरुपयोग के अलावा अन्य कुछ नहीं होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि ये कानून बनाने से जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शादी करना है या नहीं करना है इसका फैसला लड़की वो खुद करेगी, उसकी परिवार की जो है सोच करेगी। क्योंकि पारिवारिक प्रेशर में जो यदि लड़की मना कर दे तो कोई परिवार जो है आज के डेट में ज़बरदस्ती किसी का शादी नहीं करवाएगा, और ये लड़की पे डिपेंड करता है कि वो शादी करना चाहती है ना। यदि वो पढ़ना चाहेगी तो परिवार को उसे पढ़ाना ही चाहिए, जैसे कि पहले हो रहा है। इस कानून से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे इस वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।